अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज की हमारी ट्यूटोरियल वीडियो बेसिकली तमाम न्यू स्टूडेंट्स के लिए है जो फर्स्ट टाइम अपना एलएमएस यूज़ कर रहे हैं और उन्हें आइडिया नहीं होता कि उन्हें अपने एलएमएस को यूज़ किस तरह करना है, पढ़ना किस तरह है, लेक्चर्स किस तरह प्रिपेयर करने हैं और अपना स्टडी स्कीम या अपना शेड्यूल जो है ना, टाइम टेबल किस तरह सेट करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपने एलएमएस के ऊपर आते हैं। कोई सा ब्राउज़र हम ओपन करते हैं, उसमें जाके हम लिखते हैं VULMS वर्चुअल यूनिवर्सिटी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। टैब ओपन हो जाती है हमारे सामने। यहाँ पर हम जो है ना अपनी स्टूडेंट आईडी और जो है ना अपना पासवर्ड एंटर करते हैं। इसके बाद हम साइन इन के ऊपर क्लिक करते हैं, हमारा एलएमएस जो है ना लॉगिन हो जाता है। अब इसके अंदर ये बेसिकली वेरी करता है कि आपकी स्टडी स्कीम से रिलेटेड किसी सब्जेक्ट में आपके जो है ना किसी डिग्री प्रोग्राम में आपके 6 सब्जेक्ट हैं, किसी के 7 हैं, किसी के कुछ हैं, वो अकॉर्डिंग टू यूर डिग्री एंड कोर्स सिलेक्शन। तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो है ना जब आप लॉग इन करते हैं तो इस तरह का जो है ना आपका होम पेज का इंटरफेस होता है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान में 2 तरह के लेक्चर जो है ना आपको पढ़ने को, देखने को, सुनने को मिलेंगे। पहले टाइप का जो लेक्चर्स हैं, ओल्ड लेक्चर्स हैं, वो इस तरह हैं कि वो एक चैप्टर के बने हुए हैं। एक चैप्टर के जो है ना वो लेक्चर्स होंगे, उनकी टोटल जो तादाद होगी सेमेस्टर के अंदर वो 45-46 लेक्चर्स होंगे। मिड टर्म में 23 तक जो है ना वो लेक्चर्स इंक्लूड होंगे और 23 से 45 तक जो है ना आपके फाइनल में होंगे। और बाज़ टाइम उसकी जो है ना अनाउंसमेंट के अंदर मेंशन कर दिया जाता है कि जी इतना पोर्शन आपके एग्जाम में प्रीवियस मिड टर्म से। तो सबसे पहले हम एलएमएस के ऊपर आ जाते हैं। ये देखें हमारे जो है ना सब्जेक्ट हमें शो हो रहे हैं। पहला हमारा सब्जेक्ट है बायो 201। बायो 201 बेसिकली क्या है, ये कोर्स का कोड है और कोर्स का नेम है सेल बायोलॉजी। अब हम दूसरा सब्जेक्ट है CS 201। 201 जो है ना वो हमारे कोर्स का कोड है और कोर्स का नेम है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। इसी तरह MGT 101 जो है ना कोर्स कोड है और कोर्स का नेम है फिनेंशियल अकाउंटिंग। मैथ 101 कैलकुलस एनालिटिकल ज्योमेट्री और VU 001 इंट्रोडक्शन टू ई लर्निंग। ये VU 001 इंट्रोडक्शन टू ई लर्निंग ये बेसिकली न्यू लॉन्च जो है ना वो कोर्स है। ग्रेड इसका जो है ना मिड टर्म नहीं होना, फाइनल टर्म भी नहीं होना। आपने जस्ट इसके 12 लेक्चर सुनने होते हैं। लेक्चर लेने का तरीकाकार ये है कि आपने क्या करना होता है, इसके पहले वीडियो देखनी होती है, फिर इसके बाद इसका आपने कंटेंट पढ़ना होता है, एंड में जाके आपने इसका क्विज अटैम्प्ट करना होता है। इसी को आप जो है ना कोशिश करें सबसे पहले आप इसी कोर्स को कवर करें। ये मैक्सिमम 1 घंटे के राउंड अबाउट आपका कोर्स कवर हो जाएगा और इसमें सारी जो आपकी गाइडेंस है ई लर्निंग से रिलेटेड है कि आपने एलएमएस यूज़ किस तरह करना है, पढ़ना कैसे। अब ये देखें हाउ टू स्टार्ट एंड कंप्लीट दिस कोर्स, ये पहला इसका जो है ना इंट्रो है। सेकंड है इंट्रोडक्शन टू ई लर्निंग। ई लर्निंग होती क्या है, इंट्रोडक्शन टू VU वर्चुअल यूनिवर्सिटी के बारे में जो है ना गाइडेंस है। VU लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, VULMS जिसे हम LMS भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म के अंदर, और ये लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम यानी क्या है। इसके बाद VU सपोर्ट सिस्टम है। VU सपोर्ट सिस्टम का मतलब ये है कि VU से रिलेटेड आपकी कोई भी क्यूरी है किसी भी डिपार्टमेंट से, तो आप सपोर्ट सिस्टम की यूज़ कैसे कर सकते हैं। स्टूडेंट हैंडबुक। स्टूडेंट हैंडबुक का मतलब ये है कि यूनिवर्सिटीज़ ने तमाम रूल्स एंड रेगुलेशन जो है ना जो बनाए हुए हैं, तो आप हैंडबुक से वहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि स्टडी स्कीम में कितने क्रेडिट आ रखने हैं, कैसे रखने हैं, वो सारी चीज़ें हैंडबुक के अंदर मौजूद हैं। फिर राइट अ क्यूरी बेस्ट प्रैक्टिस के आप अपनी जो क्यूरी है वो किस तरह लिख सकते हैं। फिर सेकंड वीक में आपका आ जाता है जी एग्जामिनेशन सिस्टम किस तरह होता है, एथिक्स ऑफ यूजिंग कंप्यूटर्स, सिक्योरिटी कंसर्न्स एट अ-ग्लाइंस। इसके बाद शेड्यूलिंग टू द स्टडी, बेस्ट प्रैक्टिसेस, प्रिपेयरिंग योर सेल्फ फॉर एग्जामिनेशन, बेस्ट प्रैक्टिसेस। ये सारे ट्यूटोरियल वीडियोज़ हैं। तो आप कोशिश करें कि मैक्सिमम टाइम दे के आप इनको जो है ना वो पहले देख लें ताकि आप VU से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ले सकें और अपने लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम को प्रॉपर्ली यूज़ कर सकें। अब आ जाते हैं हम पहले कोर्स के ऊपर। स्टूडेंट्स का कंसर्न ये होता है कि हमने अपने लेक्चर किस तरह लेने हैं। रूटीन में तो यही होता है कि आप प्रीवियस डिग्री में जो है ना रेगुलर कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाते हैं, वहाँ जाके आपने जो है ना पीरियड वाइज आपने वो अपने लेक्चर लेने होते हैं। यहाँ पर सिस्टम थोड़ा सा जो है ना यूनिक है, डिफरेंट है और टाइम बेस आपके लेक्चर नहीं है। टाइम बेस का मतलब ये है कि आप स्पेसिफिक बाउंड नहीं है कि आपने इस ड्यूरेशन के अंदर ये लेक्चर लेने हैं। कोर्स कंटेंट बाकी चीज़ों पे हम आ जाते हैं और शेड्यूल भी आपको मैं गाइड करता हूँ स्टेप टू स्टेप, स्टेप बाय स्टेप जो है ना इन चीज़ों से रिलेटेड। पहला हमारा कोर्स है बायो 201 सेल बायोलॉजी। अब हमने किसी भी टॉपिक का लेक्चर लेना हो तो हमने पहले क्या करना होता है, इस जो है ना टैब के ऊपर क्लिक करना होता है। ये सेल बायोलॉजी बायो 201।
जब इसको हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये इंडेक्स या लेसन की टैब ओपन हो जाती है। इंडेक्स या लेसन का मतलब ये होता है कि ये हमारी जिस तरह हम रूटीन में एक बुक ओपन करते हैं तो उसमें हमारे सामने जो है इंडेक्स या एक फहरिस्त आ जाती है, पहला चैप्टर, दूसरा, तीसरा, चौथा, टॉपिक वाइज डिटेल। तो ये हमारी डिटेल इसी तरह सब्जेक्ट की ओपन होती है। ये हमारे टीचिंग फैकल्टी है जी, उनका नेम आ जाता है, उनकी डिग्री से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आ जाती है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है ना शो हो रहा है कि जी इस कोर्स के सेल बायोलॉजी बायो 201 के टोटल जो है ना 14 वीक्स का कोर्स है। पूरे सेमेस्टर में हम इसके 14 वीक्स का जो कोर्स है वो कवर करेंगे। अब इस वक्त हमारा जो है ना फर्स्ट वीक चल रहा है, तो फर्स्ट वीक में हमारे कितने टॉपिक्स हैं? ये 12 टॉपिक्स हैं। ये 12 टॉपिक्स हमने कवर करने हैं। सेकंड जो है ना इस पे ऑप्शन पे यहाँ पर जो है ना आपकी होती है कोर्स इन्फॉर्मेशन, यानी बायो 201 का जो कोर्स है वो किस चीज़ से रिलेटेड है। इसके बाद आपका ये आ गया जी आपका कोर्स बायो 201 सेल बायोलॉजी कैटेगरी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से बिलोंग करता है। 4 क्रेडिट आर का है। सेक्शन इंचार्ज जो है ना हनीफला जान है, ये उनका ईमेल एड्रेस है, ये उनका कॉन्टैक्ट नंबर है। ठीक है, कोर्स की लर्निंग्स आउटकम्स, ये तमाम इंफॉर्मेशन। FNQs इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होते हैं FNQs इस कोर्स से रिलेटेड के व्हाट इज़ ECM। और ये चीज़ें मैं आपको बता दूं कि डियर स्टूडेंट्स, आप इन चीज़ों को अच्छे तरीके से जो है ना FNQs को पढ़ लें। होपफुली कुछ चीज़ें इनसे रिलेटेड आपके एग्जाम में भी आ रही है, तो ये जनरल अंडरस्टैंडिंग है आपकी इस कोर्स से रिलेटेड। अब व्हाट इज़ ECM के यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो ये देखिए ये आ गया जी, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ECM इज़ द 3 डायमेंशन नेटवर्क। तो ये सारी डेफिनेशंस और ईच एंड एवरीथिंग यहाँ देखिए ये सारी यहाँ पर मौजूद है। व्हाट इज़ द कोर्स, इसके बाद हाउ टू कैलकुलेट द मेल्टिंग टेम्परेचर TM, ये सारी जो है ना इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मौजूद है, यहाँ से आप देख सकते हैं। इसके बाद ग्लॉसरी आ जाता है। इस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो बुक्स हैं वो इंटरनेशनली कौन कौन सी बुक्स रिकमेंड की जाती हैं। सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है। इसके बाद आर्थर कौन से हैं और एडिशन कौन सा है। इसके बाद मॉलिक्यूलर एंड सेल बायोलॉजी, फिर ये उसका एडिशन आर्थर, ये इनका जो है ना आ जाती है बुक्स इससे रिलेटेड, जहाँ से ये आपका सिलेबस बनाया गया। बुक्स के नीचे आप आ जाते हैं डाउनलोड फाइल्स के अंदर। डाउनलोड फाइल्स का मतलब ये होता है कि इस कोर्स से रिलेटेड जो आपका रीडिंग मटेरियल है वो सर आपको डाउनलोड सेक्शन के अंदर, डाउनलोड फाइल्स के अंदर ही मिलेगा। देखें, सेल बायोलॉजी हेल्पिंग मटेरियल है, 100 फैक्ट्स अबाउट DNA, स्टूडेंट गाइडेंस, हाउ टू सेलेक्ट लैब अंडर द एक्टिविटी सेक्शन एंड LMS माइक्रोस्कोप। अच्छा, इसके बाद देखें हैंडआउट्स ऑफ लेक्चर्स 1 to 100, यानी लेक्चर नंबर 1 से लेकर 100 तक इनके जो है ना हैंडआउट्स मौजूद हैं। ये सारे आपके जो है ना रीडिंग मटेरियल यहाँ पर मौजूद है जो आप कोर्स पढ़ रहे हैं इससे रिलेटेड। फिर इसके बाद आ जाता है इंटरनेट लिंक्स। इंटरनेट लिंक्स का मतलब ये है कि अगर आप इस कोर्स से मजीद फर्दर जो है ना एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं तो ये सारे लिंक्स यहाँ पर मौजूद है, आप यहाँ से भी कंसर्न कर सकते हैं। एंड में आ जाती है आपकी ग्रेडिंग स्कीम। ग्रेडिंग स्कीम का मतलब ये होता है कि ये जो सब्जेक्ट है इसका पेपर किस तरह होगा, पैटर्न इसका क्या है। तो अभी क्योंकि ये अभी स्टार्ट है तो इसमें यूनिवर्सिटी ने अपनी ग्रेडिंग स्कीम इस सब्जेक्ट की अपडेट नहीं की, तो आप अपनी ग्रेडिंग स्कीम को जो है ना देख लीजिएगा। जैसे ये एक आध हफ्ते का सेशन जो है ना पास आउट हो जाता है तो इंडेक्स पे आ जाते हैं। इंडेक्स ये बेसिक फीचर्स हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं, एक और कोर्स हम ओपन करते हैं। ये हमारा जो कोर्स था ये वीक वाइज था, यानी इसमें 14 वीक्स का जो है वो टोटल जो है ना इस सब्जेक्ट का शेड्यूल मौजूद है और वीक वाइज हमने जो है ना इसके टॉपिक्स को कवर करना है। अब होम पेज पे आ जाते हैं तो इसके बाद हमारा दूसरा कोर्स है CS201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। अब यहाँ पर देखिए शो हो रहा है कि जी हमारा पहला लेक्चर जो है ना वो अपलोड हो चुका है। हम यहाँ पर क्लिक करते हैं कोर्स के ऊपर, तो इसका भी पैटर्न उसी तरह होगा जैसा कि हमने सेल बायोलॉजी के अंदर देखा है। इसमें मैंने आपको क्लियरली पहले भी बता दिया था कि 2 तरह के आपके सब्जेक्ट होते हैं, एक आपका टॉपिक वाइज होता है, एक आपका चैप्टर वाइज होता है। टॉपिक वाइज जो होता है वो वीक का इकट्ठा आपको शेड्यूल दे देते हैं और जो आपका लेक्चर वाइज होता है वीक में आपके उसके 3 लेक्चर होते हैं ऑलमोस्ट। और जो आपका सब्जेक्ट है से पाक स्टडी है या इस्लामिक स्टडी है तो पाक स्टडी और इस्लामिक स्टडी के वीक में 2 लेक्चर होते हैं, बाकी सारे प्रोग्राम्स के आपके 3 लेक्चर होते हैं। अब ये देखें इनके टोटल जो है ना 50 टॉपिक्स हैं, लेक्चर्स हैं। असेसमेंट के हिसाब से 45 से रिलेटेड आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। टोटल ये आपका कोर्स है 50 टॉपिक्स के लेक्चर्स का। अब वीक में आपका ये पहला इंट्रोडक्शन जो है ना वो आ चुका है। आप इंट्रोडक्शन के ऊपर क्लिक करते हैं,
तो ये आपकी वीडियो, आपका लेक्चर ओपन हो जाता है। वीडियो देखने के बाद आपका ये रीडिंग सेक्शन होता है। वीडियो सुनने के बाद आप रीडिंग सेक्शन में जाते हैं। यहाँ से जो चीज़ पढ़ाई जा रही है वो आप अपने रीडिंग सेक्शन से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप इसके डाउनलोड सेक्शन में जाके सब्जेक्ट की जो है ना नोट जो बुक है, हेल्पिंग बुक है या टेक्स्ट बुक है, वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, नीचे ये बॉक्स दिया गया होता है कि मॉडरेट डिस्कशन बोर्ड ओपन, यानी अभी पहला लेक्चर चल रहा है तो ये पहले लेक्चर का MDB बॉक्स जो है ना ओपन है। 47 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। काइंडली बता दें कि कौन सी बुक्स परचेज करनी है इन हैंड। तो देखिए, यूनिवर्सिटी आपको हमेशा ये गाइड करती है कि या तो आप प्रॉपरली जो है ना इंग्लिश में अपना सवाल लिखें या आप प्रॉपरली जो है ना उर्दू में लिखें। ये गुलाबी उर्दू और जो है ना और जो इंग्लिश है प्रोफेशनल वे में इंग्लिश लिखें, सिंपल सी इंग्लिश लिखें, और उर्दू अगर आपने लिखनी है रोमन में लिखें, और आसान जो है ना उसको प्रॉपर इस तरह का आप क्वेश्चन पुट करें कि आपका जो इंस्ट्रक्टर है उस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर सके और आपको रिप्लाई कर सके। तो यहाँ जाके आपको इस चैप्टर से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी सवाल पूछने हैं, आप अपने सवाल यहाँ पर सवाल टाइप करते हैं, उसको यहाँ पर सेंड कर देते हैं यहाँ से, तो आपका सवाल यहाँ पर हाईलाइट हो जाता है और आपके इंस्ट्रक्टर जो है ना वो आपको जवाब देते हैं। फिर इसके बाद आ जाता है फिनेंशियल अकाउंटिंग। ये इसका कैलकुलस एनालिटिकल ज्योमेट्री, ये आपके सब्जेक्ट हैं। अच्छा, इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है डियर स्टूडेंट, देखें आपका जो इंस्ट्रक्टर है, आपका जो टीचर है या आपका कोर्स सेक्शन इंचार्ज है, उसने आपको कैसे इन्फॉर्म करना है। उसने इन्फॉर्म करने का जो प्रोसेस रखा है वो ये है कि यहाँ पर देखें आपको अनाउंसमेंट यहाँ पर शो हो रही है। ठीक है, ये स्पीकर बना हुआ है एक तरह का ऐलान करने के लिए। तो ये देखें, ये अनाउंसमेंट आप कभी भी किसी कोर्स की अनाउंसमेंट मिस ना करें। अब हम यहाँ क्लिक करते हैं तो ये देखें 2 अनाउंसमेंट इस कोर्स की आ चुकी हैं। अब ये देखें, इसमें क्लियरली उन्होंने कहा है कि जी वेलकम टू CS 201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग फॉल 2022 कोर्स ओवरव्यू, थिंग्स टू रिमेंबर, चीज़ें याद रखनी है, अनाउंसमेंट को चेक करना है, MDB को चेक करना है, लेक्चर शेड्यूल को चेक करना है, असेसमेंट, इसके बाद ग्रेडेड वेटेज क्विज, ये आपके सेमेस्टर एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, असाइनमेंट आएंगी, असाइनमेंट के नंबर होते हैं, और असाइनमेंट जो आपकी होंगी CS 201 की उनका टोटल जो है 10 नंबर होंगे। क्विज़ आपके आएंगे 5 नंबर के आपके क्विज़ होंगे। GDP 5 नंबर की GDP होगी। इंटरेक्टिव सेशन, नो इंटरेक्टिव सेशन का मतलब यह है कि जूम के लिंक के ज़रिए आपके जो सेशंस होंगे लाइव टीचर टू स्टूडेंट इंटरेक्टिव सेशन, तो एवरी वीक में होते हैं। उनके कोई नंबर नहीं है, लेकिन वो आपने लाजमी लेने हैं प्रोग्रामिंग सीखने के लिए। वेटेज 0 है। इसके बाद आपकी ग्रेडेड स्कीम है जी। सेमेस्टर वर्क आपका जो कोर्स है उसमें 100 नंबर किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होंगे। असाइनमेंट 10 नंबर की है, GDP 5 नंबर की है, क्विज 5 नंबर का है, मिड टर्म आपका 25 नंबर का है। इसको अगर आप सम करें 20 और 10 40, 30 और 10 40, 40 नंबर की एक्टिविटीज़ है, 60 नंबर का आपका फाइनल टर्म है। और इम्पॉर्टेंट ये है कि ये देखें कि स्टूडेंट फेल टू अटेम्प्ट मिनिमम 25% इन हर सेमेस्टर वर्क, ही और शी विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर इन द फाइनल टर्म। यानी ऐसा स्टूडेंट, अब वो ये इन 40 नंबर में से अगर वो 20% नंबर्स हासिल नहीं करता तो इसका मतलब है वो एलिजिबल नहीं है फाइनल टर्म एग्ज़ाम देने के लिए। अब इसका 20% क्या बनता है? इसका 20% अगर हमने बनाना हो तो देखें 40 तकसीम हम करेंगे 100 ज़रब करेंगे हम 20, तो ये आ जाएगा। हमने मिनिमम 8 नंबर लेने हैं, कोशिश करें 8 तो वैसे ही आ जाते हैं आपके। आप इसमें से 15 नंबर लें, 20 नंबर लें, ताकि आप फाइनल में मज़ीद अच्छे नंबर लेके अपनी GP को ज़्यादा इंप्रूव कर सके। तो मिनिमम क्राइटेरिया ये है कि आपकी असाइनमेंट, GDP, क्विज और मिड टर्म के अंदर 20% 8 नंबर कम अज़ कम होने चाहिए, कम अज़ कम। अगर कम अज़ कम आपके 8 नंबर होंगे तो आप एलिजिबल होंगे फाइनल टर्म के एग्ज़ाम्स के लिए। अगर इससे कम होते हैं तो इसका मतलब है आप फाइनल टर्म के लिए एलिजिबल नहीं है। तो ये थी इनकी अनाउंसमेंट। इसके बाद दूसरी अनाउंसमेंट, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो दूसरी अनाउंसमेंट आमतौर पे जो है ना वो यूनिवर्सिटी जो है ना इस कोर्स इंस्ट्रक्टर ने आपको जो है ना वेलकम की होगी। तो बजाय मज़ीद इस पर टाइम हम जो है ना वो कंज्यूम करने के, हम जो है ना अपने
होम पेज पे दोबारा आ जाते हैं और आपको बताते हैं कि आपने अपना टाइम टेबल शेड्यूल किस तरह बनाना है। अब देखिए हमारे कितने सब्जेक्ट हैं, 1 2 3 4, 2 3 4 और ये 5वां सब्जेक्ट है। अब हमने क्या करना है, एक जो है ना हमने शीट लेनी है, कागज़ लेना है, डायरी लेनी है, या हमने जो है ना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की फ़ाइल बना लेनी है। इस तरह की एक हमने टाइम टेबल डिज़ाइन करना है। अब टाइम टेबल डिज़ाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, हम जो है ना उसका जो है ना एक शेड्यूल बना लेते हैं। ठीक है, अब हमने ये एक टेबल ड्रा की है। इस टेबल को हम जो है ना अपना एक टाइम टेबल जो है ना इसके अंदर इसको एडजस्ट करते हैं। ये हम टाइम टेबल बना रहे हैं कि हमने जो है ना पढ़ना किस तरह है। सीरियल नंबर, कोर्स कोड, वीकली लेक्चर्स और ये अब हमने 4 कॉलम यहाँ पर बना दिए हैं और यहाँ पर हम जो है ना वो बना रहे हैं कि जी हमारा जो कोर्स है यानी कोर्स नंबर क्या है, अब हमारा जो है ना आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। मैं बेसिकली वे इस एक्टिविटी का मतलब ये है कि आपको गाइड करना है पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा सब्जेक्ट। इसमें हम मज़ीद जो है ना अगर हमने ऐड करनी हो तो हम यहाँ पर जो है ना ऐड कर सकते हैं 5। ठीक है, इसके बाद जो है ना हम लिखते हैं जी पहला हमारा कोर्स था। यहाँ से हम अपना LMS जो है ना वो देख रहे होते हैं जी। हमारा पहला जो कोर्स था वो क्या था, बायो 201। दूसरा हमारा कोर्स था CS 201, इसके बाद MGT 101 और फोर्थ हमारा था मैथ 101 और फिफ्थ हमारा है VU 001। ठीक है, अब ये हमारे बेसिकली कोर्सेज हैं और हम इनको जो है ना डिज़ाइन करते हैं जी। CS बायो 201 का जो कोर्स है वो वीक वाइज है, वीक वाइज यानी इसमें जो है ना पूरा शेड्यूल दे दिया जाता है कि जी वीक में इतने टॉपिक है। अब इसको हम क्या फिक्स करते हैं, इसको हम करते हैं जी मंडे। इसको हमने मंडे को लेना है कोर्स को। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं जी CS 201। इसके वीक में 3 लेक्चर्स हैं, ये हम क्या करते हैं फिक्स करते हैं जी। इसके सारे जो लेक्चर हमने कवर करने हैं ट्यूसडे को। फिर आ जाती है फिनेंशियल अकाउंटिंग, इसके 18 मॉड्यूल्स हैं। तो पूरे कोर्स के अंदर, पूरे कोर्स का मतलब ये है कि मिड टर्म तक हमारे 9 होंगे। और इसको इस तरह कंसीडर करें कि वीक में हमारा तकरीबन राउंड अबाउट 1 मॉड्यूल होगा। मैथ है तो इसके 45 लेक्चर्स हैं। अच्छा, इसमें हम एक और चीज़ ऐड करना भूल गए। हम जो है ना टोटल कोर्स हमारा टोटल सिलेबस कितना है, इसमें हमारा जो है ना टोटल जो सिलेबस है वो है 14 वीक्स। इसमें कितने हैं 50 लेक्चर्स। इसमें कितने हैं जी 18 मॉड्यूल हैं। इसमें कितने हैं जी मैथ हमारे 45 लेक्चर्स हैं और इसके कितने हैं हमारे जी 12 टॉपिक हैं। इसका वीक वाइज हो गया, हफ्ते में 3 हैं। इसका हफ्ते में जो है ना 1 मॉड्यूल है। इसके हफ्ते में 3 लेक्चर्स हैं। इसके हफ्ते में ये बेसिकली जो है ना VU 001 का आपका जो है ना एग्ज़ाम नहीं होना तो इसके जो है ना
हफ्ते में 7-6 टॉपिक आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस तरह का शेड्यूल बनाते हैं जी। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इस तरह का अपना एक शेड्यूल बना लें। इस शेड्यूल के मुताबिक आप जब पढ़ेंगे तो आपकी सारी चीज़ें जो है ना कवर हो जाएंगी। ठीक है, अभी आपका जी कोर्स है कि बायो 201 के टोटल 14 वीक्स का इसका टोटल सिलेबस है। वीक वाइज इनका कोर्स आता है। मंडे को आपने 1 वीक का कोर्स कवर करना है। CS 201 के टोटल 50 लेक्चर्स हैं, वीक में 3 लेक्चर्स होते हैं। अब ट्यूसडे वाला दिन फिक्स कर लें कि CS 201 के कोर्स को पूरे वीक का कोर्स आपने कवर करना है। फिर MGT 101 आ जाता है। इस तरह आप शेड्यूल बना के जब भी अपनी स्टडी करेंगे तो आप अच्छे तरीके से अपनी चीज़ों को प्रिपेयर कर पाएंगे। तो बाकी इस पे बाकी अनाउंसमेंट्स आ जाती हैं। ये आपका होम पेज है। होम के बाद आपका टू डू कैलेंडर है। टू डू कैलेंडर के अंदर यूनिवर्सिटी आपको सारी चीज़ें पहले बता देती है कि आपकी आने वाली जो एक्टिविटीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं। आपका क्विज़ कब आएगा, असाइनमेंट कब आएगी, फ़ी की ड्यू डेट क्या है, ये सारी आपकी एक्टिविटी कैलेंडर के अंदर आपको यहाँ पर शो हो रही होती हैं। तो यहाँ पर देखिए ये नवंबर में आ रहा है जी, मंथ वाइज है। इसको हम वीक वाइज कर सकते हैं। इसके बाद टू डू पे क्लासिक पे करते हैं हम इसको। तो ये देखें ये आ रहा है जी टू डू में। इस वीक में कोई आपकी ना असाइनमेंट, क्विज, GDP, प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं है। इसके बाद हम आ जाते हैं ग्रेड बुक के अंदर। ग्रेड बुक का मतलब ये होता है कि जब आप मिड टर्म का एग्ज़ाम देते हैं तो ये आपका मिड टर्म का रिजल्ट यहाँ पर आ रहा होता है। टोटल ग्रेड बुक आपके नेम, बाकी चीज़ें यहाँ पर मेंशन होती हैं। कोर्स एग्ज़ाम कितने हुए हैं, क्रेडिट आर्न कितने अर्न किए हैं, आपकी टोटल डिग्री के कितने क्रेडिट हैं, आपकी इस वक्त CGP क्या चल रही है और किस सब्जेक्ट में आपके कितने नंबर हैं, ये सारी डिटेल आपकी ग्रेड बुक में होती है। ये अकाउंट बुक है। अकाउंट बुक का मतलब ये होता है कि आप जो भी फीसें एडमिशन पे कर रहे होते हैं वो सारी चीज़ इसमें जो है ना रिकॉर्ड होता है और जो आपकी फ़ी आने वाली होती है वो सारा रिकॉर्ड भी यहाँ पर मौजूद होता है। प्रोग्रेस का मतलब ये होता है कि आपने कितने लेक्चर सुने हैं, क्या असाइनमेंट की है, ये सारी चीज़ें यहाँ कोर्स से रिलेटेड आई हुई होती हैं कि जी CS 201 है, आपने कोई असाइनमेंट, कोई GDP, कोई क्विज अटैम्प्ट नहीं किया। बायो 201 है तो ये देखें आपने ओवरऑल कितनी अटेंडेंस है। अटेंडेंस का मतलब है आपने कितने इसके लेक्चर सुने हैं, कंटेंट कितना पढ़ा है, MDB में कितना जो है ना वो पार्टिसिपेट किया है, वीक वाइज क्या चीज़ें अटेंड की हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपकी प्रोग्रेस शो कर होते हैं। इसके बाद लेक्चर शेड्यूल है। लेक्चर शेड्यूल का जो प्रोसेस है ये है कि VTI 1, 2, 3, 4 ये 4 चैनल हैं पाक सैटेलाइट के ऊपर। तो यहाँ पर शेड्यूल दिया गया है जी। VTI 2 के ऊपर जो है ना MGT 101 लेक्चर नंबर 21 चल रहा है। MGT 101 11 नवंबर को 2 नवंबर को जो है ना इसका पहला लेक्चर चलेगा। ये सारे जो शेड्यूल है यहाँ पर जो है ना चल रहा होता है आपके पाक सैटेलाइट के ऊपर जो 4 चैनल हैं VTI 1, 2, 3, 4 तो उसके अकॉर्डिंगली ये सारा शेड्यूल है। मेल नोट्स बनाना चाहें आप अपने यहाँ नोट्स बना सकते हैं। माई स्टडी स्कीम के आपका जो कोर्स है, आपकी जो डिग्री है उसमें कौन कौन से कोर्स पढ़ाए जाएंगे, ये माई स्टडी स्कीम में है। इसके बाद माई स्टडीड कोर्सेज के जो कोर्स आप पढ़ते जाएंगे वो स्टडीड कोर्सेज के अंदर आते जाएंगे। स्टूडेंट सर्विसेज का इंपॉर्टेंट टैब है। इसके अंदर आप जो है ना मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें आपका अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट है, रजिस्ट्रार ऑफिस है। तो ये सारी जो है ना इसके अंदर मौजूद हैं। यहाँ पर आप की जो रजिस्ट्रार ऑफिस है, एकेडमिक्स है, एकेडमिक्स से रिलेटेड लाइब्रेरी कमिंग सून है, HEC डिजिटल लाइब्रेरी, स्टूडेंट हैंडबुक। इसके बाद अकाउंट्स में नीड बेस्ड स्कॉलरशिप का प्रोसेस, सिक्योरिटी रिफंड का, एग्जामिनेशन डेट शीट बनाने का लिंक, ये सारी चीज़ें और रजिस्ट्रार ऑफिस से रिलेटेड ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मौजूद है यहाँ पर। तो डियर स्टूडेंट, ये बेसिक थोड़ा सा तारुफ था आपके इसके LMS का कि आपने अपने LMS के अंदर आपकी जो फीचर्स हैं वो किस तरह है, आपने अपनी स्टडी को किस तरह पढ़ना है और आपने जो है ना अपना शेड्यूल किस तरह बनाना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। मज़ीद अगर आपको कोई रहनुमाई दरकार हो या किसी चीज़ के बारे में आप सजेस्ट करना चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स का इजहार कर सकते हैं या हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट किसी जो है ना इंफॉर्मेटिव वीडियो बना के नेक्स्ट किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर खिदमत होते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।